रात्रि का रहस्य और मंत्र की सिद्धि। इस प्रकार दूसरे ब्राह्मणों की भांति गुचंद्र के यहां भोजन करके वो ब्राह्मण उसी के पास सावधानता से एक पहर तक सोया। कुछ समय के अनंतर घर के सब लोगों के गाढ़ी निद्रा में सो जाने पर गुचंद्र की स्त्री सोमप्रभा रात में घर से निकली। उसी समय उस ब्राह्मण ने गुचंद्र को जगाया और कहा कि आओ अपनी स्त्री का हाल देखो। योग शक्ति से उसे और अपने को भौरे का अनूप बनाकर उसके घर से निकली हुई उसकी स्त्री को दिखाया। वो सुंदरी घर से निकलकर नगर के बाहर दूर तक चली गई। वो ब्राह्मण भी गुचंद्र के साथ उसके पीछे पीछे चला। नगर के बाहर गुचंद्र ने विशाल विस्तृत तनों वाले तथा छाया वाली शाखाओं से युक्त और निकलती हुई मधुर संगीत ध्वनि से युक्त एक वटवृक्ष को देखा। उस वृक्ष के नीचे उसने वीणा और बांसुरी के मधुर स्वर से युक्त दिव्य संगीत ध्वनि सुनी। उस वृक्ष की एक विशाल शाखा पर अपनी पत्नी सोमप्रभा की आकृति वाली दिव्य कन्या को एक ऊंचे आसन पर बैठे हुए देखा। वो दिव्य कन्या अपनी उज्ज्वल कांति से चांदनी को जीत रही थी और उसके दोनों ओर धवल चांवर डुल रहे थे। वो कन्या मानो चंद्रमा के लावण्य कोश की अधिष्ठात्री देवी थी। गुचंद्र ने देखा कि उसकी पत्नी सोमप्रभा भी वृक्ष पर चढ़कर उसी प्रकार उसके आधे आसन पर जा बैठी। उस समय एक समान सौंदर्य वाली उन दोनों कन्याओं को एक साथ बैठे देखकर गुचंद्र को वो रात 3 चंद्र वाली दिखती थी। इस दृश्य को देखकर गुचंद्र सोचने लगा कि क्या यह स्वप्न है या भ्रम है अथवा दोनों हैं। मेरे सन्मार्ग वृक्ष की जो विद्वत संगति रूपी मंजरी है उसी में यह उचित फल देने वाला पुष्पोद्गम हुआ है। वो जब ऐसा सोच ही रहा था कि उन दोनों दिव्य कन्याओं ने अपने योग्य भोजन करके आसव यानी मद्य का पान प्रारंभ किया। बहन, आज मेरे घर में कोई अति तेजस्वी ब्राह्मण आया है, इस कारण मैं शंकित हो रही हूं, अतः शीघ्र ही घर जाती हूं। ऐसा कहकर सोमप्रभा दूसरी से पूछकर वृक्ष पर से नीचे उतरी। ये सब कुछ देखते हुए भ्रमण के रूप में विद्यमान गुचंद्र और ब्राह्मण पहले ही घर पर आकर रात में पहले के समान सो गए। मंत्र का प्रभाव और सुखी जीवन। तब उस ब्राह्मण ने स्वस्थतापूर्वक गुचंद्र से कहा कि देखा तुमने, ये तुम्हारी पत्नी देवजाति की है, मनुष्य जाति की नहीं। उसकी दूसरी बहन को भी तुमने देख लिया, अतः दिव्य स्त्री मनुष्य के साथ संगम कैसे चाहेगी। इसलिए इसकी सिद्धि के लिए मैं तुम्हें द्वार पर लिखने योग्य मंत्र बताता हूं। उसका प्रभाव बढ़ाने वाले बाहरी उपचार भी तुम्हें बताता हूं। जैसे आग अकेले ही जलती है और जलाने की शक्ति रखती है, यदि उसे वायु मिल जाए तो क्या कहना। उसी प्रकार अकेला मंत्र ही सिद्धि प्रदान करता है, यदि उसके साथ और उपाय भी किए जाएं तो फिर क्या कहना है। ऐसा कहकर गुचंद्र को मंत्र बताकर और उसकी युक्ति समझाकर वो ब्राह्मण प्रातःकाल ही अंतर्धान हो गया। गुचंद्र ने भी पत्नी के गृह द्वार पर वो मंत्र लिख दिया और सायंकाल ब्राह्मण के बताए उपाय का प्रयोग किया। तदनंतर गुचंद्र अपनी पत्नी के देखते ही देखते खूब सज धज के साथ किसी वेश्या से वार्तालाप करने लगा। उस वेश्या को देखकर मंत्र के प्रभाव से मौन सोमप्रभा ने गुचंद्र को बुलाकर ईर्ष्या से पूछा कि ये कौन है। गुचंद्र ने उससे झूठ ही कहा कि ये एक वेश्या है जो मुझसे प्रेम करती है और मैं भी इससे प्रेम करता हूं, अब उसी के घर जा रहा हूं। तब भौनी चढ़ाकर आंखें तिरछी करके और बाएं हाथ से उसे रोककर सोमप्रभा ने कहा, अब मैंने समझा, वेश्या के यहां जाने के लिए तुमने ये वेश पहना है। अब तुम वहां न जाओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। रोमांच, कंपन और व्याकुलता से भरी एवं मंत्र रूपी दूत द्वारा प्रेरित उस सोमप्रभा के ये वचन सुनकर गुचंद्र उसके कमरे में जाकर मन से भी दुर्लभ दिव्य भोग कर सुख अनुभव करने लगा। इस प्रकार मंत्र द्वारा सिद्ध की गई सप्रेम और दिव्य स्थिति को छोड़कर रहती हुई सोमप्रभा को उसे प्राप्त कर गुचंद्र सुखपूर्वक रहने लगा। नैतिक शिक्षा। इस प्रकार यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों के प्रभाव से दिव्यता को प्राप्त कर शाप भ्रष्ट होने के कारण स्त्रियां गृहिणी का पद प्राप्त करती हैं। देवता और ब्राह्मणों की पूजा सज्जनों के लिए कामधेनु के समान है। उससे क्या प्राप्त नहीं होता, अर्थात सब कुछ प्राप्त होता है। जिस प्रकार आंधी अत्यंत ऊंचे दिव्य स्थान पर जन्म लेने वाले पुष्पों के अधोपात का कारण होती है, उसी प्रकार तुम्हारे लिए पाप कर्म अधोपात के कारण होते हैं।
राजकुमारी से इस प्रकार कहा गया। विदूषक वसंतक बोला, इस प्रसंग में मैंने अहिल्या की कथा सुनी है, सुनो।